हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अपने अपने क्लासेस में बैठे होंगे। और हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे चैनल देख रहे होंगे, बीएसए यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सभी टीचर्स के द्वारा डाले जा रहे हैं। बच्चों, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, 16 मार्च से हमारे एग्जाम हैं, तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहे। मैम ने पढ़ाया लेकिन हम उस समय प्रेजेंट नहीं थे, या हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे समझ में नहीं आया। तो उन चैप्टर्स को हम बार बार यूट्यूब चैनल पर देख ले सकते हैं, और उसको बार बार देखने से क्या होगा, वो हमारे दिमाग में बस जाएगा और वो कंटेंट हमको याद हो जाएगा, तो हम परीक्षा आसानी से दे सकते हैं, है ना बच्चों? मैं हर बार बोलती हूँ कि आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों हर चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। इसके लिए हमें पढ़ना तो है, पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते। तो अगर हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम उसको एक बार बार एक चैनल पे देखें या टीवी पे देखें या मोबाइल पे देखें, तो उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगता है। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो हमको बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। ऐसे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा अगर आप कोई चैप्टर, कोई टॉपिक अच्छे से समझते हैं तो आई थिंक वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो बच्चों, मेरी आपसे ये विनती है कि कोई भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आता भी है तो उसको बार बार देखिए, जिससे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्लियर नहीं होती हैं, तो वो क्लियर हो सकती हैं और आपके समझ में अच्छा सा आएगा और आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आवाज के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग, चिड़िया चहचहाती हैं, है ना, शेर दहाड़ते हैं, चीता बोलता है, बिल्ली म्याऊं करती है, कुत्ते भौंकते हैं, घोड़े की ठपठप, या कोई मेज सरकाते हैं तो हमको आवाज सुनाई देती है ना। तो ये आवाज क्या होती है? इसको वैज्ञानिक भाषा में बच्चों ध्वनि कहते हैं। ये बच्चों ध्वनि हम अपने मुंह से निकालते हैं, कुछ बोलते हैं जो दूसरे के कान में पड़ता है, तो वो कान के पर्दे से टकराता है, तो वो क्या होती है बच्चों? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। वैज्ञानिक भाषा में उसको ध्वनि कहते हैं। तो आज हम आपको ध्वनि के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे जो हमारे पाठ में भी है और हमको आना भी चाहिए। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब जैसे ध्वनि जिन जिन चीजों से निकलती है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ये सब आपको दिख रहा है ना, ढोलक तो सबने देखी होगी शादी में, या किसी के घर बारात होती है, शादी होती है, कोई फंक्शन होता है तो ढोलक बजती है, सब जानते हैं इस बारे में। ढपली हमारे स्कूल्स में होती है, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, इस पर हम ढपली बजाते हैं, है ना। जनगण मन और राष्ट्रगान या वंदे मातरम जो भी गाते हैं, वो ये बजाते हैं और गाते हैं। तो ये वाद्य यंत्र हैं। क्या है? वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्रों की सहायता से कितने प्रकार से हम ध्वनि निकाल सकते हैं। तो ये जो ढोलक और जो ढपली है, इस पे हम कैसे आवाज निकालते हैं? इसको हम ऐसे बजाते हैं ना, मतलब इसको चोट पहुंचाते हैं, इसके पर्दे पे हम चोट मारते हैं, तब जाके ध्वनि निकलती है। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं, एक प्रकार आघात। आघात को बोलते हैं बच्चों चोट। वैज्ञानिक भाषा में आघात और नॉर्मल भाषा में इसको चोट बोलेंगे। तो जब हम ढोलक और ढपली पे आघात करते हैं तो एक ध्वनि निकलती है। ठीक है, अब दूसरी ध्वनि कैसे निकलती है बच्चों? एक सोर्स होता है ये तो सबने देखा है ना। बांसुरी, जब हम मेले से आते हैं कहीं पे तो हम बांसुरी देखते हैं ना बहुत अच्छे से, है ना। और एक होती है शहनाई, ये भी सबने देखी है, टीवी पे लोग शहनाई बजाते हैं, शादियों में लोग शहनाई का प्रोग्राम रखते हैं। तो ये दोनों यंत्र कैसे बजते हैं? फूंक मारने से। जब इनमें फूंक मारते हैं तो ये दोनों यंत्र बजते हैं। तो बच्चों, ये दूसरा मेथड कौन सा हो गया? फूंक मारने से। तो पहला हमने पढ़ा ध्वनि कैसे निकलती है वाद्य यंत्र से, आघात से। दूसरा कैसे निकला? फूंक मारने से। अब बच्चों, हम तीसरा मेथड देखेंगे। तीसरा मेथड होता है, ये सबने देखा है ना, ये गिटार है और ये क्या है? वायलिन। जैसे गिटार हम लोग पोज देते हैं ना ऐसे करके, नहीं भी बजाना आता है लेकिन खड़े हो जाते हैं गिटार लेके। तो बच्चों, इसमें तार लगे होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो ना, तार। तो तारों को या तो खींचने से, ऐसे करके खींचने से, या इनको रब करने से, आपस में रगड़ने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, एक अच्छी सी साउंड निकलती है। हम लोग गाना गाते हैं, जो बच्चे गिटार सीखते हैं वो अच्छा कोई सा भी गाना गिटार पे बजा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि चार तरीके हमने देखे हैं। पहला तरीका हमने देखा आघात से, जो आपको दिमाग में क्या रखना है, ढोलक ये ढपली, उसमें जब हम आघात करते हैं तो ध्वनि निकलती है। दूसरा तरीका हमने बच्चों कौन सा देखा? फूंक मारने से, जैसे बांसुरी या फिर शहनाई। तीसरा और चौथा तरीका देखा हमने रगड़ने से या खींचने से, तारों को रगड़ेंगे खींचेंगे तो भी ध्वनि निकलेगी। तो ध्वनि यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है वो चार तरीके से निकलती है। अब बच्चों, हमने ये तो समझ लिया, इतनी देर से हम ध्वनि ध्वनि करे जा रहे हैं, लेकिन मैम ये भी तो बताइए कि ध्वनि होती कहाँ से है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि ध्वनि क्या होती है। जैसे कि आपने ये सब देखा है ना, ये क्या है? ये हमने आपको वैज्ञानिक, जो जिसके यहाँ लैब होगी या फिर जिसके यहाँ वैज्ञान प्रयोगशाला वो होगी, तो उसमें क्या होता है, टीचर्स भी दिखाते हैं कि हमने एक लोलक को एक धागे से बांध लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हम इसको खींचेंगे, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर खींच के लेके आई और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कंपन करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, फिर अपने स्थान पे आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि समझ में आ गया? जो कंपन, जैसे मैंने एक रबड़ बैंड ले ली और उसका एक सिरा पकड़ा और एक सिरा आपसे बोला कि खींचो, तो आपने खींचा,
जैसे ही रबड़ को छोड़ा तो एकदम उसमें कंपन होता है, जिससे हल्की सी आवाज भी निकलती है। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है बच्चों? कंपन से। किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छा तरीका। जैसे ये है, ये देखिए, ये लोलक घूम रहा है, घूम रहा है ना बच्चों। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ कि इसी कंपन से संबंधित दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। कि जैसे एक होता है, जैसे इसमें एक चीज होती है कंपन में आवर्तकाल, और दूसरा होता है आवृत्ति। आज मैं आपको बताऊंगी कि आवर्तकाल किसे कहते हैं और आवृत्ति किसे कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे क्योंकि आवर्तकाल से हमें समय से पता चल रहा है कि ये समय है, काल, काल का मतलब समय। तो आवर्तकाल क्या होता है? जैसे ये दिख रहा है ना, कि जैसे मैंने बताया कि एक लोलक को हमने खींचा, फिर ये इधर से गया, फिर वापस स्थिति में आ गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आवर्तकाल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जैसा दिख रहा है, काल मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। तो एक कंपन करने में लगे समय, अपने दिमाग में बैठा लो, एक बॉल हमने टांग दी है और उसको हमने यहाँ पे बीच में लटकी हुई है, मैंने उसको खींचा, फिर बॉल इधर गई और इधर गई, फिर अपनी स्थिति में आ गई, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, हर चीज को किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लेंगे, तो जब भी आप एग्जाम में कुछ लिख रहे होंगे ना, आपको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ वो बात थी जो मैंने बॉल को बांध के, तब एकदम से आपको याद आ जाएगा। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक कंपन करने में लगे समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। अब समझ में आ गया ना? एकदम से दिमाग को रिलेट करना कि मैम ने क्या करा था, एक बॉल बांधी थी और उसको खींचा था, तो एक कंपन करने में लगे समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और दूसरी चीज होती है बच्चों आवृत्ति। दूसरी चीज क्या होती है? आवृत्ति। इसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे टाइम। एक सेकंड में ये जितनी बार इधर से उधर गया, एक सेकंड में जितनी बार इधर से उधर गया, वो उसकी कहलाती है आवृत्ति, मतलब संख्या। मैंने टाइम देख लिया, एक सेकंड लगा दिया, अब मैं देखूंगी बॉल कितनी बार इधर से इधर हुई, तो जितनी बार उसने करा एक सेकंड में, उसको बोलते हैं आवृत्ति। तो अब समझ में आ गया ना, आवर्तकाल किसे कहते हैं और आवृत्ति किसे कहते हैं? क्लियर है ना? आवर्तकाल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? आवृत्ति को स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ये कि ये बॉल इधर से इधर घूम रही थी, तो ये क्या कहला रही थी? क्या कहला रही थी? कि एक सेकंड में जितने भी चक्कर इसने लगाए वो इसकी कहलाएगी आवृत्ति। अब हम बच्चों जानेंगे कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति, ये देखिए, ये जैसे बॉल इधर से उधर घूम रही है ना, ये दिख रहा है आपको? तो ये एक एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसको बोलेंगे आवर्तकाल, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए वो उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। और आवृत्ति से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। आगे नहीं, ध्वनि के प्रकार हम समझेंगे बहुत अच्छे से। ध्वनि के प्रकार समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबल, ठीक है। तो प्रबल, प्रबल का क्या मतलब होता है? कि जैसे बहुत तेज आवाज होगी तो उसको बोलेंगे प्रबल। जैसे मैं एक बच्चा बैठा हुआ, मैं उसको आवाज दूंगी अंकित, तो मैंने तेज आवाज दी, तो एकदम से देखो ये तेज आवाज निकली, तो उसने सुन लिया अंकित। अब मैं बोलूं अंकित, मैं बहुत हल्के से बोलूं, तो क्या वो सुन पाएगा? नहीं। तो एक गुण होता है ध्वनि का प्रबलता, जिसमें मैं तेज बोलूं तो वो बहुत सुन लेगा, और हल्के से बोलूं तो वो नहीं सुनेगा। तो प्रबलता का मतलब हो गया तेज और धीमा। दूसरा गुण होता है बच्चों, दूसरा गुण होता है तारत्व। अब तारत्व क्या है, ये मैं आपको बहुत वीडियो के द्वारा समझाऊंगी। देखिए देखिए, ये क्या है? ये सब भली भांति बन जाता है। शेर, क्या है ये? शेर। और शेर कैसी आवाज निकाल रहा है? दहाड़ के। दिख रहा है ना आपको? शेर कैसी आवाज निकाल रहा है? ये दहाड़ रहा है, तो इसकी आवाज थोड़ी मोटी है। तो अब हम दूसरी आवाज देखेंगे। दूसरी आवाज हम देखेंगे, शेर की आवाज देखिए, ये निकली कैसी निकली? ये बहुत, मतलब आवाज एकदम मोटी सी आवाज है। तो हम ये दूसरा गुण उसका होता है तारत्व। और सर ये, अब हम दूसरा गुण इसका देखेंगे, जो बिल्ली, बिल्ली की आवाज सबने सुनी है ना? जैसे ये बिल्ली है, इसकी आवाज कैसी होती है? ये बहुत पतली सी आवाज होती है। कैसी आवाज होती है? म्याऊं। तो इसकी आवाज कैसी होती है? पतली। तो तारत्य द्वारा हमने क्या समझा? मोटा और पतला, ठीक है। किसकी आवाज भारी है और किसकी आवाज पतली है। जैसे आपने देखा होगा, एक किशोरावस्था का चैप्टर हमने पढ़ा है, उसमें जो लड़के होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी आवाज भारी होने लगती है, और लड़कियां बड़ी होती है तो उनकी आवाज महीन होने लगती है। तो तारत्य से मतलब हो गया मोटी आवाज और महीन आवाज। और प्रबलता का मतलब आवाज तेज और आवाज धीमी। तीसरा गुण होता है बच्चों, एक गुण और होता है इसका तीसरा, प्रिय
और अप्रिय। प्रिय का मतलब क्या हुआ? प्रिय का मतलब आप समझे क्या हुआ? प्रिय का मतलब जो आवाज हमें अच्छी लगती है, जो आवाज हमारे कानों को अच्छी लगती है। अब अच्छी कैसे लगती है? जैसे कोयल है, कोयल की आवाज हमें अच्छी लगती है ना, कू कू, चाहे पेड़ पे कितनी देर बैठी रहे तो वो हमको कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। लेकिन क्या हमको कौवे की आवाज अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। कोई बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है तो हम उससे कहेंगे यार एक गाना और सुना दे, है ना, तो उसकी आवाज हमको कैसी लगेगी? प्रिय। और कोई बच्चा अच्छा नहीं गा रहा है तो उसकी आवाज हमको कैसी लगेगी? हम उससे कहेंगे यार बस इतना सा गा और बैठ जा, तो उसकी आवाज हमको कैसी लगेगी? अप्रिय। तो मैंने ध्वनि के कितने गुण बताए आपको? एक होता है प्रबलता, प्रबलता का मतलब क्या हो गया? तेज और धीमा। दूसरा बताया मैंने तारत्व, तारत्व का मतलब क्या हुआ? मोटी आवाज, मतलब शेर दहाड़ है तो तारत्व उसका ज्यादा है, और महीन आवाज मतलब तारत्व कम है। तो ये क्या हो गया बच्चों? पतला और मोटा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रिय और अप्रिय। प्रिय में जैसे मैंने दिखाया ना, कोयल की आवाज कैसी होगी? प्रिय होगी। इतनी देर कोयल हमारे उस पर बोलती रहे तो हमें अच्छा लगेगा कि भाई कोयल बोल रही है, उसे उड़ाना मत, है ना। तो कोयल की आवाज कैसी जैसे सुनाई दे रही है, ये कैसी लगेगी? प्रिय। और अगर कौवा आ जाए, कौवा हमारे उस पर बोलने लगे तो वो कैसी लगेगी? अप्रिय। काव काव कर रहा है, भाई मम्मी कहेंगी जल्दी से उड़ा दो इसको, कौवा बोल रहा है, इसकी आवाज हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी। तो बच्चों हमने ये पढ़ा ध्वनि के गुण। अब हम आपको एक चीज और ध्वनि के बारे में बताने वाली हूं मैं। ध्वनि के बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जैसे कि ध्वनि के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है, नंबर एक होता है अपश्रव्य। क्या होता है? अपश्रव्य। क्या होता है? इसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 से कम, 20 से कम इसकी आवृत्ति होती है। 20 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम है तो इसको बोलेंगे अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि ये कौन सुन सकता है बच्चों? ये सुन सकता है कबूतर और हाथी। दूसरा होता है श्रव्य। दूसरा ध्वनि कौन सी होती है? श्रव्य। इसकी आवृत्ति होती है 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा और 20,000 से कम, 20,000 हर्ट्ज से कम। तो इसको कौन सुन सकता है? इसको हम लोग सुन सकते हैं, मतलब मनुष्य सुन सकते हैं। तो मनुष्य कौन सी आवृत्ति की आवाज को सुन सकता है? श्रव्य। और तीसरा होता है पराश्रव्य। तीसरा होता है पराश्रव्य, जिसको कौन सुन, इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इसको कौन सुन सकता है? इसको चमगादड़ सुन सकता है। इसको जो है वो मछली, एक मछली होती है व्हेल, वो सुन सकती है। और इसको क्या कहते हैं, कुत्ता भी सुन सकता है। तो एक तो अपश्रव्य कौन सी हो गई? 20 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000 के बीच हो गई श्रव्य, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। और पराश्रव्य कौन सी हो गई? जो 20,000 से ज्यादा है। तो आज हमने ध्वनि के बारे में इतना जाना कि ध्वनि हम कैसे कैसे वाद्य यंत्रों से निकलती है। पहला मैंने बताया था आघात के द्वारा, ढोलक और ढपली। दूसरा फूंक मारने से, जैसे बांसुरी हो गया, और क्या हो गया, जो हम लोग शहनाई बजाते हैं वो। तीसरा हमने जाना रगड़ने से या फिर खींचने से, जैसे वायलिन हो गया या फिर गिटार हो गया, इनसे हम वाद्य यंत्रों से ध्वनि निकलते हैं। फिर हमने प्रकार, ध्वनि के प्रकार जाने, उसमें प्रबलता को समझा। प्रबलता क्या होता है? बहुत तेज बोला और बहुत हल्के बोला। दूसरा हमने क्या समझा इसके बारे में? तारत्य। तारत्य क्या होता है? बहुत ज्यादा कैसी? मोटी आवाज और पतली आवाज। तीसरा हमने समझा इसके बारे में कि बहुत ज्यादा प्रिय लग रही है और बहुत ज्यादा अप्रिय। अप्रिय प्रिय वो होती है जैसे कोयल की आवाज, ये कोई बच्चा अच्छा गा रहा है तो हम उसकी आवाज बहुत प्रिय लगती है। कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं गा रहा है, या फिर कौवा हमारे दरवाजे पे बैठ के बार बार उसको बोल रहा है, या कुत्ता भौंक रहा है, तो वो हमारी आवाज कैसी लगती है? अप्रिय। उसके बाद हमने ध्वनि कितने टाइप की होती है? अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। मनुष्य कौन सी ध्वनि सुन सकता है? श्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि सुन सकता है मनुष्य? श्रव्य ध्वनि। तो आज हमने इस सब के बारे में जाना। ध्वनि के बारे में एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि को चलने के लिए क्या की जरूरत होती है? एक माध्यम की। ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की। संचरण का मतलब होता है चलना। जैसे कि आप टेबल रखी हुई है, मैंने कहा बेटा आप अपना सर यहाँ पे, अपना कान रख लो, और मैंने उसको बजाया, तो एकदम से बहुत तेज आवाज सुनाई देगी ना, एकदम से कान हटा लेगा, मैम बहुत तेज आवाज आ रही है। तो ठोस में ध्वनि का संचरण बहुत तेज होता है। समझ में आया? ठोस में ध्वनि का संचरण बहुत तेज होता है, और द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। जैसे मैंने पानी ले लिया, मैंने 2 पत्थर लिए, उसको बजाया ऐसे करके, तो आवाज तेज सुनाई दे रही है। वही पत्थर मैं पानी में लेके चली गई, मैंने बजाया, तो क्या आवाज इतनी तेज सुनाई देगी? नहीं, क्योंकि बाहर ज्यादा आवाज तेज सुनाई दे रही थी और पानी में वो थोड़ा कम सुनाई देती है। लेकिन द्रव में भी संचरण ध्वनि का होता है। उसके बाद हवा में देखेंगे, हवा में भी ध्वनि का संचरण होता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, इसको बार बार इसको देखिएगा और समझिएगा कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया है।
अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी बच्चों कि ध्वनि उत्पन्न कैसी होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे कि मैंने आवाज दी तो वो आपके कान के पर्दे से टकराई, ठीक है। तो जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है ऐसी ध्वनि में भी परावर्तन होता है। इस परावर्तन के आधार पर ध्वनि दो प्रकार से हमने देखा है। एक तो होती है गूंज। कौन सी होती है? गूंज। जैसे हम पहाड़ों पे चले जाएं और तेज आवाज दें, अंकित, मेरे बच्चे का, स्कूल के बच्चे का नाम है अंकित, तो वो अंकित बार बार गूंजेगा, है ना, बार बार मुझे सुनाई देगा कि मैंने एक बार बोला था लेकिन वो बार बार सुनाई दे रहा है। तो गूंज से यहाँ पे तात्पर्य है कि वो बार बार परावर्तित हो रही है, मतलब एक बार मैंने ध्वनि निकाली और वो ध्वनि बार बार परावर्तित हो रही है, तो उसको बोलते हैं बच्चों गूंज। क्या बोलते हैं? गूंज। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा? कृपया करके इसको बार बार सुनिएगा और बताइएगा। धन्यवाद।